हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इस सीरीज में जनवरी से लेकर अभी तक के सारे पार्ट्स दोस्तों करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा। साथ ही उत्तराखंड के भी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए सितंबर तक की अपलोड की जा चुकी है। तो आप लोगों ने अगर वह वीडियो भी नहीं देखी हुई है तो आप दोस्तों उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं, अधिशासी अधिकारी, कर राजस्व, आरओ बंदी रक्षक और इसी के साथ में वीपीडीओ का जो एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा और सभी को इसका आंसर पता भी होगा दोस्तों। नीरज चोपड़ा जी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ था और इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक से संबंधित हैं। और दोस्तों भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को? क्योंकि 7 अगस्त को ही टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा जी ने। और नीरज चोपड़ा जी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय भी बन गए हैं नीरज चोपड़ा जी। बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा दोस्तों यह प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों ग्रीस के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया इन्हें? तो पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक कार्यों हेतु दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रीस के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्पेस डे दोस्तों 23 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तराखंड की जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में दोस्तों हमारा जो भारत देश है यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला और विश्व का सबसे प्रथम देश बना है। और 23 अगस्त को ही दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन ने क्या किया था? चंद्रमा पर लैंड किया था। इसलिए दोस्तों 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ ही लैंडर विक्रम जिस स्थान पर उतरा था उस पॉइंट का नाम है क्या? शिव शक्ति पॉइंट। तो याद रखना आपको शिव शक्ति पॉइंट भी चंद्रयान 3 मिशन से ही संबंधित है। चंद्रयान 3 मिशन दोस्तों 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसके लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम था क्या था दोस्तों? प्रज्ञान, ठीक है। और इसके लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है दोस्तों? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो LVM Mark 3 M4 दोस्तों इसके लॉन्च व्हीकल का नाम था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इसको चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसी के बाद दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया है हमारा देश भारत। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपने वो उत्तराखंड की अगस्त सितंबर की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस को नहीं देखी हुई है, जिसमें हमने उत्तराखंड के स्टेट करंट अफेयर्स को कवरअप किया है, तो उनको भी आप जरूर देख लें। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला या पहुंचने वाला प्रथम देश तथा चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बना है दोस्तों हमारा भारत। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना है दोस्तों कौन सा? हमारा भारत, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रमा पर कौन पहुंचा था? रूस के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद में चीन, ठीक है। और चीन के बाद में भारत दोस्तों चंद्रमा पर सक्सेसफुली पहुंचने वाला देश बन गया है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश भी हमारा भारत ही बना है। इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और 23 अगस्त को ये हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था यह सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड हो गया था। LVM Mark 3 M4 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। आपको ये ध्यान रखना है चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है। और चंद्रयान 3 में कितने पेलोड थे? तो 7 पेलोड इसमें लगे हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसने जीता है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता है इंदौर ने। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर दोस्तों बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी 2022 का खिताब इसको मिला है। अगला हमारा प्रश्न है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ब्रिक्स जिसकी स्थापना दोस्तों वैसे इसकी संकल्पना 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा की गई थी और मुख्यतः इसकी स्थापना जो हुई थी 2009 में हुई थी और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था 2010 में। तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। याद रखना है दोस्तों आपको, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। प्रश्न है दोस्तों, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम बनी दोस्तों स्पेन। और महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से दोस्तों महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ था। मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसमें दोस्तों इस फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 महिला का जो था, इसकी विजेता टीम कौन बनी है दोस्तों? स्पेन बनी है। फाइनल किस किस के बीच में हुआ था? स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें स्पेन दोस्तों इंग्लैंड को हराकर दोस्तों क्या बन गई है? महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम बनी है। अगला हमारा प्रश्न है, इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चंद्रयान के बाद में दोस्तों सोलर मिशन और उसके बाद में समुद्रयान मिशन को भी स्टार्ट किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम है दोस्तों क्या? आदित्य L1। आपको याद रखना है। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों कौन सा? आदित्य L1 सोलर मिशन, ठीक है। और अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? आदित्य L1 है, जिसे कहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चंद्रयान से, G20 से, समुद्रयान से या सूर्ययान से, जो भी हमारा सोलर मिशन से जो संबंधित प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो हाल ही में दोस्तों जो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, इसे बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और हाल ही में चर्चाओं में रहा था। तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। अगला हमारा प्रश्न है, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? या चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन ने शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। और इसमें दोस्तों किसको हराकर इन्होंने खिताब जीता? तो आर प्रगन्नंदा काफ़ी हाईलाइटेड रहे थे। आर प्रगन्नंदा मात्र 18 वर्ष के अभी ये फिलहाल हैं, और इनको हराकर मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब जीता है, ठीक है। और अगर हम बात करें शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ था। और 52वें ग्रैंड मास्टर इसमें बने हैं कौन? मैग्नस कार्लसन। और इन्होंने भारत के आर प्रगन्नंदा को हराकर चेस विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है, किसको हराकर जीता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रगन्नंदा को हराकर जीता है। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आर प्रगन्नंदा का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से इनका संबंध है। अगला हमारा प्रश्न है, क्वाड देशों के मध्य मालाबार युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो क्वाड में दोस्तों मुख्यतः 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और क्वाड देशों, इन 4 देशों के मध्य में मालाबार युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर किया जा रहा है, जिसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने भाग लिया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 सुश्री नित्रा लोगों ने जीता है, बिल्कुल सही है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार से राज चेट्टी को सम्मानित किया गया दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और छड़ी मुबारक का संबंध जो है यह अमरनाथ यात्रा से है। तो इसमें से दोस्तों यह सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो सुश्री नित्रा लोगों ने जीता है। अगला है, छड़ी मुबारक का संबंध किस यात्रा से है या किससे है? तो अमरनाथ यात्रा से इसका संबंध है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राज चेट्टी जी को सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। तो हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों सचिन तेंदुलकर को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया। किसको? सचिन तेंदुलकर को। अगला हमारा प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को दोस्तों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो NGT का नया अध्यक्ष बनाया गया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, NGT राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी को। और इसकी स्थापना 2010 के अधिनियम के अनुसार की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता दोस्तों भारत ने। और किसको हराकर? मलेशिया को हराकर दोस्तों
पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। और इस पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। भारत इसको जीता है, किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, नमो 108 जो है कमल पुष्प की नई प्रजाति है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नमो 108 का संबंध किससे है? तो एक कमल का जो पुष्प होता है उसकी एक नई प्रजाति है, ठीक है। या कमल पुष्प की नई प्रजाति का नाम क्या है? इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो नमो 108 है। अच्छा प्रश्न है। अगला दोस्तों कि LIC का नया प्रबंध निदेशक R दोराई स्वामी को बनाया गया। ये भी बिल्कुल सही है कि LIC के नए दोस्तों हमारा MD जो है या प्रबंध निदेशक जो है R दोराई स्वामी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, यह पॉइंट है, UEFA चैंपियनशिप लीग 2023 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। यह भी बिल्कुल सही दोस्तों। UEFA चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या है? नेशनल ऑलवेज फर्स्ट है। नहीं, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। क्या है? 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या है दोस्तों? जो कि हमारा हाल ही में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया था, उसकी थीम है दोस्तों क्या? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा हिलेरी क्या था? तो हाल ही में दोस्तों चर्चाओं में रहा हिलेरी क्या था? हिलेरी एक भयंकर तूफान था, ठीक है। इसे हिलेरी को दोस्तों उष्णकटिबंधीय तूफान भी कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से इस तूफान की शुरुआत हुई थी, हिलेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा माया क्या है? तो माया क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और साइबर अपराधियों द्वारा मॉलवेयर ऑपरेशंस को रोकने हेतु दोस्तों इस माया को लॉन्च किया गया। माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया है? साइबर अपराधियों के द्वारा जो आपके वायरसेस होते हैं या जो मॉलवेयर ऑपरेशंस होते हैं उनको रोकने हेतु दोस्तों इस माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कोलकाता में विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च किया। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो प्रश्न तो दोस्तों ये भी बन सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में किस युद्धपोत को लॉन्च किया है? तो दोस्तों विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? कोलकाता में किया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो 17A प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों इसे बनाया गया है। किसे? विंध्यगिरि युद्धपोत को। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है दोस्तों कि भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम क्या है? यह है प्रबल। क्या है दोस्तों? प्रबल। या प्रबल क्या है? ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि जो प्रबल है, प्रबल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। और इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों? तो एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा इसको निर्मित किया गया। किसके द्वारा? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो देश के पहले अंडर वाटर ऑटोनॉमस व्हीकल का नाम है दोस्तों क्या? निराक्षी। क्या है? निराक्षी। अच्छा और इम्पोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, देश का पहला अंडर वाटर जो दोस्तों ऑटोनॉमस व्हीकल है वह है निराक्षी। और अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले वाहन के रूप में भी इसे जाना जाएगा। तो निराक्षी दोस्तों आपको याद रखना। निराक्षी क्या है? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड किंगडम संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार दोस्तों इससे सम्मानित किया गया। किसको? मायरा ग्रोवर को। किसको? मायरा ग्रोवर को। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल जी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों 7 अगस्त को मनाया था। बिल्कुल सही है। खेल महारण का संबंध दोस्तों असम से है। ये भी बिल्कुल सही है। विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों 7 अगस्त को मनाया था। ये भी बिल्कुल सही है। देवधर ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? तो देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। और देवधर ट्रॉफी 2023 किसने जीती है दोस्तों? तो यह साउथ जोन ने जीती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों क्या है? फसल की एक नई तकनीक है। क्या? हाइड्रोपोनिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा कब की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की गई। कब? 15 अगस्त 2023 को। और यह विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना दोस्तों कब से शुरू की जाएगी? तो ये विश्वकर्मा दिवस से शुरू की जाएगी। कब से? 17 सितंबर 2023 से दोस्तों इस योजना को शुरू कर दिया गया है। तो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत कब से हुई है पूछा जाएगा? तो 17 सितंबर 2023 से इस योजना की शुरुआत हुई है। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कब की गई थी? 15 अगस्त 2023 को की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किससे संबंधित
संबंधी दोस्तों, तो यह मुख्यतः भारत में एमएसएमई उद्योग या लघु उद्योग या जो कौशल हैं या जो हस्तकरघा कौशल है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, किस समुदाय द्वारा नवरोज नववर्ष मनाया जाता है? तो पारसी समुदाय के द्वारा नवरोज नववर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया इसका आयोजन? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, लूना मिशन का संबंध किस देश से है? तो लूना मिशन का संबंध दोस्तों है रशिया से। किस देश से है? रूस से लूना मिशन का संबंध है। और रूस का यह दोस्तों एक चंद्रयान मिशन था जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च होने वाला था दोस्तों, लेकिन यह विफल हो गया है। तो लूना दोस्तों आपको याद रखना है, लूना मिशन का संबंध किससे है या लूना 25 मिशन का संबंध किससे है? तो रशिया के दोस्तों चंद्रयान मिशन से है। और आज का दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में खोला जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उस एप्लीकेशन में आपको उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स के लिए दोस्तों, ईओ के लिए, अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व और आरओ के लिए जल्दी दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट का नए बैच लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही हिंदी और उत्तराखंड का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीजेस, डिटेल कोर्सेज, करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स, जो करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, यह सभी आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी तक आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो हमारी एप्लीकेशन का नाम है उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स, जो कि आपको प्ले स्टोर और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी मिल जाएगी। आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।